तो आप सभी बच्चों को मेरा बहुत बहुत नमस्कार। फिर से स्वागत है एक और नया लेक्चर में। आज का लेक्चर होने वाला है पार्ट 2। इसमें हम लोग टैक्सोनॉमी कैटेगरी से चैप्टर ख़त्म करने की बात करेंगे, है ना। आज का दिनांक है 18 अक्टूबर 2025, हाँ। तो आइए देखते हैं क्या कह रहे हैं। टैक्सोनॉमी कैटेगरी, है ना। आज यहाँ हम लोग पढ़ने वाले हैं, तो आइए देखते हैं। क्लासिफिकेशन इज नॉट अ सिंगल स्टेप प्रोसेस। क्लासिफिकेशन एक सिंगल स्टेप प्रोसेस नहीं है, बट इट इन्वॉल्व हायरार्की ऑफ स्टेप्स इन व्हिच ईच स्टेप्स रिप्रेजेंट ए रैंक और कैटेगरी। इसमें एक हायरार्की होता है। हायरार्की मतलब एक सर्टेन रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं, है ना। सर्टेन रूल्स एंड रेगुलेशन होते हैं और ईच मतलब स्टेप बाय स्टेप ये रैंक वाइज कैटेगराइज्ड होते हैं। सिंस द कैटेगरी इज पार्ट ऑफ ऑल ओवर टैक्सोनॉमिकली अरेंजमेंट, ये एक कैटेगरी है, टैक्सोनॉमिकली अरेंजमेंट को बताता है, इसलिए इसको टैक्सोनॉमिक कैटेगरी भी बोला जाता है। एंड ऑल द कैटेगरीज टुगेदर कंसिडर्ड कंट्रीब्यूट द टैक्सोनॉमी हायरार्की। सारे जितने भी कैटेगरी है सारे मिला के टैक्सोनॉमी हायरार्की बनाता है। ईच कैटेगरी रेफर टू एज द यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन। हर एक कैटेगरी एक यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन कहलाता है। इन फैक्ट रिप्रेजेंट अ रैंक एंड इट्स कॉमनली टर्म्ड कॉल्ड टैक्सॉन। मतलब ये रिप्रेजेंट क्या करता है, रैंक को रिप्रेजेंट करता है, कौन सी रैंक में कौन सा एनिमल प्लांट आता है, और इसका क्या बुलाया जाता है, टैक्सॉन बुलाया जाता है। इसका प्लूरल फॉर्म क्या है, टैक्सा। टैक्सोनॉमिक कैटेगरी एंड द हायरार्की कैन बी इलस्ट्रेटेड बाय एन एग्जाम्पल। एक एग्जाम्पल के थ्रू हम लोग समझेंगे ये टैक्सोनॉमिकली कैटेगरी क्या बोलना चाहता है। Insect represent a group of organisms sharing a common features like there are 3 pairs of joint leg. Insect एक ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म है जो क्या करता है कि कॉमन फीचर क्या है उनके, 3 पेयर्स ऑफ लेग्स होता है। मतलब 3 पेयर्स मतलब 6, है ना, 6 पाँव होते हैं। इट मीन्स द इंसेक्ट आर रिकॉग्नाइजेबल कॉन्सेंट्रेट ऑब्जेक्ट विच कैन बी क्लासिफाइड। मतलब एक कॉन्क्रीट ऑब्जेक्ट के थ्रू हम लोग ये देख पाते हैं, है ना। इसलिए ये रैंक और कैटेगरी को बोला जाता है। कैन यू नेम अदर सच ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म। एक और ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म ऐसे ही आप बता सकते हैं, तो आइए देखते हैं यहाँ पे बताया भी गया है। रिमेंबर ग्रुप कैन यू नेम अदर सच एज ऑर्गेनिज्म। मतलब ग्रुप रिप्रेजेंट कैटेगरी, जो कि कैटेगरी को रिप्रेजेंट करेगा। कैटेगरी फर्दर डिनोट रैंक, पहले कैटेगरी को डिनोट किया जाता है ना, उसके बाद द रैंक आता है। ईच रैंक और टैक्सॉन इन फैक्ट रिप्रेजेंट अ यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन। एक टैक्सॉन और एक रैंक एक यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन को रिप्रेजेंट करता है। दिस टैक्सोनॉमिकल ग्रुप कैटेगराइज्ड एंड डिस्टिंक्ट बायोलॉजिकल एंटिटीज एंड नॉट मेयरली मॉर्फोलॉजिकली एग्रीगेटेड। मतलब ये विजुअली और बायोलॉजिकली दोनों से डिफरेंशिएट होते हैं। टैक्सोनॉमी स्टडी ऑल ऑर्गेनिज्म हैव लीड टू द डेवलपमेंट ऑफ कॉमन कैटेगरी सच एज किंगडम, फाइलम और डिवीजन। ये एक ही चीज़ है, फाइलम और डिवीजन। फॉर प्लांट क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जीनस एंड स्पीसीज फॉर ऑल ऑर्गेनिज्म इंक्लूडिंग प्लांट्स एंड एनिमल किंगडम। ये सारी चीज़ें हैं, क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जीनस, स्पीसीज, ये सारे ऑर्गेनिज्म के लिए है। और किंगडम और फाइलम जो है ये प्लांट के लिए स्पेसिफिक है। ऑल ऑर्गेनिज्म इंक्लूडिंग दो प्लांट्स एंड एनिमल्स स्पीसीज इज द लोअर कैटेगरी। क्या कह रहे हैं, प्लांट किंगडम सच है इन द लोअर कैटेगरी, स्पीसीज सबसे लोअर कैटेगरी होता है, सबसे लोएस्ट कैटेगरी होता है। नाउ द क्वेश्चन यू मे आस्क इज हाउ टू प्लेस एन ऑर्गेनिज्म इन वेरियस कैटेगरी। हम लोग एक ऑर्गेनिज्म को वेरियस कैटेगरी में कैसे प्लेस करेंगे। दिस इज बेसिक रिक्वायरमेंट इज नॉलेज ऑफ
कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एन इंडिविजुअल और द ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म। इसको ग्रुप को किसी भी ग्रुप में किसी भी कैटेगरी में रिप्रेजेंट प्लेस करने के लिए उस इंडिविजुअल के बारे में जानना ज़रूरी है, उसके कैरेक्टर और उसके इंडिविजुअल ऑर्गेनिज्म कैसा है। दिस हेल्प्स टू आइडेंटिफाई सिमिलरिटी and dissimilarity among the individuals of the following same kind of organism as well as other kind of organism। ये हम लोगों को बता सकता है कि कैसे एक ऑर्गेनिज्म और एक से अधिक ऑर्गेनिज्म में हम लोग प्लेस कर सकते हैं। अब आता है स्पीसीज क्या कहता है? टैक्सोनॉमी स्टडी कंसिडर्ड एज अ ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल ऑर्गेनिज्म विथ फंडामेंटल सिमिलरिटीज एज स्पीसीज। मतलब फंडामेंटल सिमिलरिटी, एक ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म, कुछ ऑर्गेनिज्म जो है ना, उसकी फंडामेंटल जो स्पीसीज है वो अगर फंडामेंटल चीज़ें अगर सेम हुआ तो उसको स्पीसीज कहलाया जाता है। वन शुड बी एबल टू डिस्टिंग्विश वन स्पीसीज फ्रॉम द अदर क्लोजली रिलेटेड स्पीसीज बेस्ड ऑन द डिस्टिंक्ट्स ऑफ मॉर्फोलॉजिकली डिफरेंस। तो एक ऑर्गेनिज्म और एक ऑर्गेनिज्म दो को अगर स्पीसीज सेम होता है तो वो तो सेम हो जाता है, उसको स्पीसीज कहलाता है। अगर वो सेम हुआ तो उसको कैसे डिवाइड करता है? वो मॉर्फोलॉजिकली डिफरेंस हम लोग करते हैं। लेट अस कंसिडर मैग्नीफेरा इंडिका। मैग्नीफेरा इंडिका मैंगो प्लांट का साइंटिफिक नेम है। सोलेनेसी ट्यूब्रोसम पोटैटो प्लांट, पैंथेरा लियो लायन, है ना। ऑल थ्री नेम्स इंडिकेट ट्यूब्रोसम्स, लियो, इंडिका रिप्रेजेंट स्पेसिफिक एप्थिलिस्ट मतलब क्या होता है? एक सिमिलर चीज़ है ना, सिमिलर चीज़ है। एप्थिलिस्ट मतलब होता है। वाइल द फर्स्ट वर्ड मैग्नीफेरा, सोलानेसी, पैंथेरा आर जीनर एंड रिप्रेजेंट अनदर हायर लेवल ऑफ टैक्सोनॉमिकल कैरेक्टर। एक हायर लेवल ऑफ टैक्सोनॉमी कैरेक्टर बोलता है ना, मतलब आते हैं ये सोलेनाम, पैंथेरा, ये मैग्नीफेरा, ये एक हायर लेवल ऑफ स्पीसीज में आता है। Each genus may have one or more than one species of Ichthys representing different organisms but having morphologically similarities। एक दूसरे से जेनेटिकली अलग हो सकता है लेकिन मॉर्फोलॉजिकली सिमिलर होता है। फॉर एग्जाम्पल, पैंथेरा हैज अदर स्पेसिफिक एप्थिस्ट called Triglaci, Solanaceae, including species like nigrum and Melonigria। ह्यूमन बींग, ये सब इसके अंडर ही आता है, सिमिलर स्पीसीज है। ह्यूमन बींग बिलोंग्स टू द स्पीसीज सेपियंस, इसीलिए ह्यूमन की साइंटिफिक नेम क्या होता है? होमो सेपियंस, विच इज ग्रुप्ड इन जीनस। जीनस का नाम क्या है? होमो, इसलिए क्या होता है? होमो सेपियंस। दैट्स व्हाई द साइंटिफिक नेम इज रिटन एज होमो सेपियंस। अब आता है जीनस क्या कहता है? कॉम्प्रोमाइज ऑफ ए ग्रुप दैट रिलेटेड टू द स्पीसीज which has more than character in common comparison to species over genre। मतलब ये जीनस क्या कहता है? जीन के बेसिस में कैरेक्टरिस्टिक को डिवाइड करते हैं। वी कैन से दैट जीनर आर एग्रीगेटेड फॉर क्लोज रिलेटेड स्पीसीज। ये क्लोज रिलेटेड स्पीसीज को डिफरेंशिएट करने में काम आता है। फॉर एग्जाम्पल, पोटैटो एंड ब्रिंजल are two different species but both having same genus called Solanum। सोलेनम एक ही स्पीसीज है ना, लेकिन पोटैटो और ब्रिंजल अलग है, इसलिए पोटैटो और ब्रिंजल को डिफरेंट क्या करता है? जीनस, है ना। लायन, पैंथेरा लियो, लेपर्ड, पैंथेरा पैराडस, टाइगर, पैंथेरा टाइग्रेस, with several common features as all species are genus Panthera। This genus different from other genus Phasils which includes cat। ये बिल्लियों के लिए फिसिल्स कह लिया जाता है। फैमिलीज बहुत छोटा सा पार्ट है, ज़्यादा नहीं पढ़ाऊँगा, छोटा सा पार्ट में छोड़ दूँगा, है ना। द नेक्स्ट कैटेगरी इज फैमिली, as a group of related genera with still less number of similarities as compared to genus and species। जीनस और स्पीसीज के बीच से भी और छोटे छोटे जो कंपैरिजन है वो इस पे फैमिलीज में होता है।
Characters on based of their both vegetative and reproductive features of the plant specific, मतलब प्लांट में जो वेजिटेटिव और रिप्रोडक्टिव फीचर्स है इसमें भी डिवाइड करता है फैमिली में. अमंग द प्लांट्स फॉर एग्जांपल 3 डिफरेंट जीनर सोलेनम, प्लेटूना और ड्यूटेटा आर प्लेस्ड इन द सेम फैमिली कॉल्ड सोलेनेसी. अमंग द एनिमल्स फॉर एग्जांपल, मतलब ये तीनों एक फैमिली के अंदर आता है, उसको क्या कहता है, सोलेनेसी. एनिमल में क्या है, जीनस पैंथेरा, compromising lion, tigre, leopard is put along with genus Physeals. Physeals कौन से में आता है, कैट में आता है. इन फैमिली कॉल Fridelia. Similarly, if you observe that features of the cat and the dog, you will find the similarities and some difference as well. तो हम लोग जब कैट और डॉग को देखते हैं उसमें सिमिलरिटीज भी पाया जाता है और डिफरेंशिएशन भी पाया जाता है. दे आर सेपरेटेड टू डिफरेंट फैमिलीज. 2 डिफरेंट फैमिलीज के ये सेपरेट होता है. एक होता है फ्रिडेलिया जो कि कैट के है, जो होता है कैनेडेरिया जो कि डॉग के लिए होता है रेस्पेक्टिवली. ये है ऑर्डर. क्या हो रहा है, ऑर्डर. You have seen earlier the category species, genus and the family based on the number of the similar characteristics. Similar characteristics के बेस में ये डिवाइड करता है. Generally orders and other higher taxonomical categories identify on based their aggregated of character. कुछ aggregated character मतलब कुछ similar character को मिला के एक कैरेक्टर बनाया जाता है, उसमें से डिवाइड करते हैं ऑर्डर. ऑर्डर बीइंग द हाईएस्ट कैटेगरी. एक हाईएस्ट कैटेगरी में आता है ऑर्डर, सबसे हाईएस्ट इज असेंबली ऑफ द फैमिली व्हिच एग्जिबिट ए फ्यू सिमिलर कैरेक्टर. कुछ सिमिलर कैरेक्टर भी शो करता है. द सिमिलर कैरेक्टर आर लेस देन नंबर ऑफ कंपेयर टू द डिफरेंट जीनर इंक्लूडिंग फैमिली. ये फैमिली से भी कुछ ज़्यादा ही मतलब कम सिमिलरिटी स्लो करता है. प्लांट फैमिली like convolutions, Solanaceae are included in this order. Polymonalials mainly based on the floral character. एक floral character का नाम है polymonalials जो pollen grain को रिप्रेजेंट करता है. The animal order Canvoria जो कि डॉग है, इंक्लूडिंग फैमिली लाइक फिडल्स जो कि कैट है, एंड कैनेडेरिया जो कि मैंने बताया कैनवोरा और कैनेडेरिया डॉग को रिप्रेजेंट करता है. क्लास क्या है, दिस इज द कैटेगरी इंक्लूडिंग रिलेटेड ऑर्डर. फॉर एग्जांपल ऑर्डर प्रिमिटिव एक ऑर्डर है. कंपैरिजन मंकी, गोरिल्ला, जिब्बॉन इज प्लेस्ड इन क्लास मैमेलिया अलोंग विद द ऑर्डर ऑफ कार्निवोर्स दैट कार्निवोर्स है भाई, सॉरी माफ़ कर देना वापस, मैंने carnivores है ये, सॉरी. That includes animal like tiger, cat and dog class mammals as other order also. Phylum classes comparison along the like fishes, amphibians, reptiles, birds along with the mammals constitute the higher category called phylum. All this based on the common features like notochords, dorsal hollow neural systems are included in this phylum chordata. ये सब phylum chordata में दिखाया जाता है. In plant class, the classes with the similar categories are assigned to the highest character called division. एक इसके बाद भी आता है division में. आप phylum और division एक ही है, मैंने पहले ही बताया था. Kingdom. All animals belong to these various phyla are assigned to the highest category called kingdom Animalia. एक किंगडम होता है एनिमलिया, उसमें सारे के सारे एनिमल उसके अंदर आता है. और किंगडम प्लांटे भी आता है जो कि सारे के सारे प्लांट उसके अंदर आते हैं. ये यही तक बोला है, किंगडम प्लांटे और किंगडम एनिमलिया. द टैक्सोनॉमिकल कैटेगरी मैंने बता दिया, मैं एक बार पढ़ देता हूँ, है ना. All animal belongs to the various phyla are assigned to the highest categories called kingdom Animalia. In the classification of system Animalia, the kingdom Plantae on the other hand
is distinct, comprised all the plants from various and divisions. Henceforth, we will refer to these two groups as Animalia and Plant kingdoms. The taxonomical category from species to kingdom have been shown in ascending order. Ascending order में बताया जाता है. स्टार्ट विथ स्पीसीज इन फिगर 1.1. इसमें एक फिगर दिया हुआ है, मैं दिखाऊंगा, उसमें अच्छे से बताया गया है. दीज आर द ब्रॉड कैटेगरीज. ये एक बड़ा कैटेगरीज है. हाउएवर टैक्सोनॉमिस्ट हैव ऑल्सो डेवलप सब कैटेगरीज. इसके भी सब कैटेगरीज है इन द हायरार्की टू फैसिलिटेट मोर साउंड एंड साइंटिफिक प्लेसमेंट ऑफ वेरियस टैक्सा. एक अच्छा और अच्छे से ये टैक्सा को रखने के लिए ये कैटेगरी बनाया जाता है. लुक्स हायरार्की इन द फिगर 1.1. कैन यू रिकॉल द बेसिस ऑफ द अरेंजमेंट. हम लोग जब अरेंजमेंट स्टार्ट करे थे तब भी ये कैटेगरी पढ़े थे. सेम से फॉर एग्जांपल we go higher the species of to kingdom, the number of common characteristics grows decrease. मतलब जब हम लोग ऊपर की तरफ आते हैं तो नंबर ऑफ कैरेक्टरिस्टिक्स घट जाता है. हाईएस्ट कैटेगरिकल ग्रेटनेस इज डिफिकल्ट टू डिटरमाइन इन द रिलेशनशिप टू द टैक्सा एट द सेम लेवल. सेम लेवल पे बहुत ज़्यादा डिफिकल्टी होता है. हेंस द प्रॉब्लम ऑफ क्लासिफिकेशन बिकम मोर कॉम्प्लेक्स. इसके लिए एक मोर कॉम्प्लेक्स आता है. ये रहा वो जो फिगर के बारे में बात हो रहा था. ये एक हायरार्की बताया गया है असेंडिंग ऑर्डर में. ये है स्पीसीज, ये है जीनस, फैमिली, ऑर्डर, क्लास, फाइलम, किंगडम. तो इसमें एक उल्टा ये ऐसे चलता है ना, स्पीसीज, जीनस, फैमिली, क्लास, फिर फाइलम, फिर किंगडम. इसमें एक ट्रिक भी आता है. तो ये ट्रिक बहुत फेमस है, बहुत पुराना है. उल्टा ट्रिक आता है ना कि द पॉट क्लीन अदरवाइज फैमिली गेट सिक, है ना. इससे आप याद कर सकते हो कि से किंगडम कौन सा कलर लेते हैं, ये रोल लेते हैं. के से किंगडम, पॉट से कहाँ गया, पॉट से फाइलम, क्लीन से क्लास, अदर ओ से ऑर्डर, एप से फैमिली, जीन, गेट से जीन और सीक से स्पीसीज. ये आप याद कर सकते हैं, है ना. ऐसा ये ज़रूर नहीं है ये ट्रिक यूज़ करो, आप यूज़ भी कर सकते हो. और मैं तो प्रेफर करता हूँ भाई, मैं बहुत कम जगह पे आपको ट्रिक बताऊँगा, उनमें से ये एक है. और मैं जेन्युइनली प्रेफर नहीं करता हूँ ट्रिक वगैरह. और एक है, देख लो, ये कॉमन नेम का टेबल है. ये याद नहीं करना है ये कौन सी की जीनस है, क्लास है, फाइलम है, इससे हुआ आता है. मैच द फॉलोइंग. इसका कॉमन नेम दिया हुआ है, उसके बायोलॉजिकल नेम दिया, उसके जीनस है, उसके फैमिली है, उसके ऑर्डर है, उसके क्लास है, उसके फाइलम और डिवीजन है. मैं एक बार पढ़ देता हूँ, बस याद तो नहीं करना है. ये इसको क्या याद कर रहे हैं. मैन क्या होता है, होमोसेपियंस. उसका जीनस क्या होता है, होमो. उसका फैमिली क्या होता है, होमोनेडेरिया. उसका ऑर्डर क्या होता है, प्रिमिटिव्स. उसका क्लास क्या होता है, मैमलिया. उसका डिविजन्स और फाइलम क्या होता है, कोडेटा, है ना. हाउस फ्लाई क्या होता है, म्यूकस डोमेस्टिका. म्यूकस उसका जीनस होता है. म्यूसेलिडिया उसका जो फैमिली होता है. डिप्टेरा ऑर्डर होता है. इंसेक्ट क्लास होता है. आर्थ्रोपोडा फाइलम होता है. मैंगो का कौन सा है, एंजियोस्पर्म होता है. मैं जो फाइलम है. डाइकोटिलेडन होता है क्लास, ठीक है, पहले से पढ़ता है ना. मैंगो मैग्निफेरा इंडिका होता है जो बायोलॉजिकल नेम होता है. जीनस क्या है, मैग्निफेरा. फैमिली क्या है, एनासिडेरिया. ऑर्डर क्या होता है, स्प्लेनेडेरिया. और क्लास क्या होता है, डाइकोटिलेडन्स. और फाइलम क्या होता है, एंजियोस्पर्म.
वीट क्या होता है? ट्रिटेनस एसाइवम। ट्रिटेनस वो जीनस होता है। फैमिली क्या होता है? पोहेसी। ऑर्डर क्या होता है? पोलेस। माइटोकॉन्ड्रिया उसका क्लास होता है। मोनोकॉर्डिलेटन उसका क्लास होता है। माइटोकॉन्ड्रिया कह रहा हूँ, सॉरी। एंजियोस्पर्म उसका डिवीजन होता है। ये टेलीग्राम चैनल है, इसको ज्वाइन कर लेना। चैनल फॉर नीट एस्पायरेंट। थैंक यू। हो गया आज की क्लास इतना ही।